Namaskar. At 8:30 a.m. of 27th September, for the past 24 hours, light to moderate rainfall only was reported from the stations over Goa. 13 स्टेशन में सिर्फ 4 स्टेशन से रेनफॉल रिपोर्ट हुआ और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ था सांकलिम से, जो कि 2 सेंटीमीटर रहा। और आज के दिन तक का, यानी कि अप टू 27 सितंबर तक का, अगर सीजनल स्टेट एवरेज मानसून रेनफॉल क्यूमुलेटिव वैल्यू हम देखेंगे तो वो नॉर्मल से 5% हायर है और अराउंड 31 सेंटीमीटर अभी तक क्यूमुलेटिव रेनफॉल हुआ है अगेंस्ट अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ 29.5 सेंटीमीटर्स। अभी तक अगर आज के दिन का सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में बोले तो there was this cyclone Gulab which had its landfall over North Andhra Pradesh, South Odisha on yesterday. कल उसका लैंडफॉल हुआ था और लैंडफॉल के बाद भी उसका वेस्टवर्ड नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट जारी है। आफ्टर लैंडफॉल उसका वीकनिंग हुआ और आज 27 सितंबर की 8:30 को वो एक डीप डिप्रेशन के फॉर्म पे है साउथ ओडिशा और साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर, और आने वाले घंटों में भी उसका वीकनिंग और वेस्टवर्ड साउथ वेस्टवर्ड वेस्टवर्ड नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट जारी रहेगा। इट विल weaken into a depression in coming 6 hours, and further it will weaken into a well marked low pressure area in the coming in the subsequent 24 hours. Or there is a good possibility it will keep on moving westward northwestward and it will emerge over Gujarat coast in northeast Arabian Sea ऑन 30th ऑफ सितंबर। यानी कि ये सिस्टम का मूवमेंट होगा वेस्टवर्ड नॉर्थ वेस्टवर्ड और वो गुजरात कोस्ट के आसपास एमर्ज होने के चांसेस है 30 सितंबर को, और उसके बाद के 24 आवर्स में उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन और वेस्टवर्ड मूवमेंट होने के चांसेस है। और ये सिस्टम के अलावा आज के दिन 27 को और एक ट्रफ भी है जो नॉर्थ कोंकण से ये सिस्टम तक एक्सटेंड हो रहा है। ये दोनों सिस्टम को देखते हुए there is a good possibility that rainfall over Goa also will increase in these 3 days starting from 27th. एमडी ने पहले ही फोरकास्ट किया था कि 27th से रेनफॉल इंक्रीज होने के चांसेस हैं और 27th, 28th और 29th सितंबर को 3 दिन हेवी रेनफॉल होने के चांसेस है आइसोलेटेड प्लेसेस में गोवा के ऊपर। और इन दैट 27th को there is possibility of very heavy rainfall also, that is rainfall exceeding 11.5 centimeters in 24 hours. On 27th there is possibility of heavy to very heavy rainfall at isolated places over north and south Goa districts, and on 28th and 29th there is possibility of isolated heavy rainfall. और ये दिनों में शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स और रेनफॉल के साथ साथ अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर तक के विंड स्पीड के भी चांसेस हैं। और आने वाले दिनों में भी ये रेनफॉल और विंड स्पीड सब जो सिस्टम के बारे में हम बोल रहे थे उसके लोकेशन और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड अबाउट द वेदर वार्निंग्स दैट IMD इश्यूज इन दिस कमिंग डेज। अभी आज के दिन का लेटेस्ट रडार इमेज हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन इन द नॉर्थ वेस्ट sector of Goa. There is good possibility that these clouds will approach Goa coast in the afternoon or in the late evening, and rainfall activity may pick up over Goa in the late hours of today. So जैसे ये सिस्टम का मूवमेंट होगा वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड, तो उसके साथ विंड स्पीड भी बढ़ने वाला है अलोंग द कोस्ट ऑन 28th and 29th along Maharashtra Goa coast. Wind speed could be around 40 to 50 kilometers per hour, gusting up to 60 kilometers per hour. तो इसलिए it is advised that fishermen should not venture into sea along and off South Maharashtra Goa coast, even the entire Maharashtra Goa coast on 28th and 29th of September. Once again, it is requested that please be updated with the warnings issued by IMD. All this information is available on IMD's social media accounts and also on its website.